सुरों की मादकता में सराबोर मोज़ार्ट की यादों का एल्बम है सॉल्ज़बर्ग। यहाँ की फिजा में गहरी सांस लेने पर दिल बरबस कह उठता है, हाँ, इस सुहाने शहर में आज भी गुनगुना रही है, सांस ले रही है मोज़ार्ट की मौसीकी। अपने 35 वर्ष के छोटे जीवन में मोज़ार्ट ने काफी शोहरत कमाई, लेकिन अपने कमाए हुए पैसे इस महान कलाकार ने अपने महंगे शौक को पूरे करने में गंवा दिए। सन 1792 में उनका देहांत हुआ और उनका यादगार कॉम्पोजिशन द रेक्विएम बस अधूरा ही रह गया। मैं लंदन के शॉपिंग जोन के बीचों बीच हूँ। ये है पिकाडिली सर्कस और सबसे बड़ी बात, हैरोड्स सेल चल रही है। मैरकेश गाड़ीबाजों के लिए नर्क है, पर पैदल चलने वालों के लिए ये स्वर्ग है। फ्रांस में खुशामदीद। इटालियन खाने का मतलब है गले तक खा लेना। क्या बात है। सच कहूँ तो मुझे लगा था कि इसके बाद डेजर्ट होगा, पर नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए तो ये कितना बड़ा है। बहुत अच्छा है। अब चल नहीं पाऊंगी। बढ़िया है। बढ़िया लग रहे हैं। थोड़ा और कम कर दो ना। नहीं हो पाएगा। हार मत मानना। 5000, सिर्फ 5000 की हकदार हूँ मैं। मैं एक खूबसूरत दुनिया की सैर का तीसरा हिस्सा शुरू कर रहा हूँ। शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से, फिर साउथ ईस्ट एशिया, जहां है इंसान के रचे हौसला देने वाले और डराने वाले खजाने। मैं आत्माओं की दुनिया में जा रहा हूं, धरती पर एक स्वर्ग। आज की तारीख में जब वही मॉल्स, वही गाड़ियां, वही बिल्डिंग्स देखकर दुनिया के सभी बड़े शहर एक जैसे लगने लगे हैं, ऐसे में दक्षिण भारत में स्थित हम्पी अपनी एक अलग ही पहचान कायम करता है। दिस इज हम्पी, द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ट्रेलिंग ओनली पेरूज माचू पिच्चू एंड कंबोडियाज अंकोर वाट। Hampi is a village that lies in the ruins of the Vijayanagar Empire that ruled in ancient India in roughly the 14th century. दूर दूर तक फैले हुए हैं एक भूले बिसरे राज्य के अवशेष।
आज की तारीख में इसका नक्शा और रूप देखकर पता चलता है कि at one time this used to be a prosperous and an expertly planned city. हम्पी आकर आपको यूं लगेगा जैसे वक्त के पन्नों को पलटकर आप इंपीरियल रोम की किसी किंगडम में आ गए। हम्पी बाजार में स्थित है यहाँ का सबसे पुराना मंदिर, विरूपक्ष मंदिर। 7वीं सदी का ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। हम्पी में 26 स्क्वायर किलोमीटर तक बिछे हुए अवशेष का रेस्टोरेशन वर्क समय समय पे हुआ है, लेकिन पर्यटक के लिए इस टूरिस्ट अट्रैक्शन की असली खूबसूरती इसके खंडर जैसी सूरत में ही है। हम्पी में ट्रैकिंग करने का कुछ अलग ही मजा है और यहाँ के लाजवाब व्यूज पाने के लिए गेट राइट टू द टॉप। लेकिन चोटी पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। इस चढ़ाई को आसान बनाने के लिए गुड ग्रिप शूज जरूर पहनें। कनाडा नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। इंडिया से हजारों मील दूर ये देश इतना बड़ा है कि इकलौते कनाडा में तकरीबन 3 इंडिया फिट हो जाते। यहाँ के फेमस रॉकी माउंटेन्स और नायग्रा फॉल्स जितने रौबीले और ऊंचे हैं, उतनी ही गहरी और पुरानी है यहाँ की प्राचीन सभ्यता। एबोरिजिनीज इस देश के सबसे पुराने निवासी हुआ करते थे और आज भी कनाडा के कोने कोने में आप उनकी जीवन शैली की झलकियां पाएंगे। एक मॉडर्न और अर्बन एबोरिजिनल एक्सपीरियंस के लिए राजधानी ऑटावा परफेक्ट है। ओंटारियो क्वेबेक बॉर्डर पर स्थित यहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग्स के पास बहती ये नदियाँ किसी जमाने में कनाडा के हाईवेज हुआ करती थीं। इन पर व्यापार और कारोबार चलता था। प्राचीन सभ्यता और कला को ज्यादातर हम म्यूजियम्स में देखने के आदी हैं, इसीलिए यहाँ इन्हें सजीव रूप में देखना एक निराला अनुभव है। कहते हैं ना, वही पेड़ सबसे अच्छा पनपता है जिसकी जड़ें मजबूत और गहरी हों। इसी बात का एक जीता जागता उदाहरण है कनाडा। आज कनाडा में कोई 10 लाख मूल निवासी बाकी बच गए हैं। कनाडा की सबसे पुरानी संस्कृति और सभ्यता की नींव को स्थापित करने वाले इन एबोरिजिनीज ने कई ऐसे काम भी किए हैं जो कि जिंदगी में काफी मायने रखते हैं। बर्फ में पहने जाने वाले स्नो शूज, एक किस्म की नाव कनो, आज का राष्ट्रीय खेल लैक्रोस, टग ऑफ वॉर और मेपल सिरप और तंबाकू भी इन्हीं की खोज थी। इटली की राजधानी रोम पश्चिमी यूरोप के सबसे बड़े और सबसे पुराने शहरों में से एक, दुनिया भर के लाखों सैलानियों के लिए एक बेहद अनोखा डेस्टिनेशन। रोम का नाम सुनते ही ख्याल में आते हैं लीफ क्राउन एम्परर्स, मिथिकल देवी देवता और शानदार आर्किटेक्चर। रोम के आर्किटेक्चर का खास हिस्सा है द ग्रेट कॉलोसियम। 5 सेंट के यूरो कॉइन पर आपने इसका चित्र जरूर देखा होगा। कॉलोसियम रोमन आर्किटेक्चर का लाजवाब उदाहरण है। ओरिजिनली ये 4 मंजिला था और हर मंजिल कोई 32 से 42 फीट के बीच। रोम में एक और शानदार और बड़ी दर्शनीय जगह है ट्रेवी फाउंटेन। बहता हुआ पानी और विशाल इमारतों में जगह जगह रोमन स्टैचूज। कहते हैं यहाँ पानी में कॉइन फेंकने से मन मांगी मुरादें पूरी होती हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे सिक्के रेड क्रॉस की मदद के लिए लिए जाते हैं।
एक फेमस सेइंग है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम की सैर का ये था एक ट्रेलर। तो बस बने रहें हमारे साथ। वैसे एक रोमन कहावत ये भी है कि फॉर सीइंग रोम अ लाइफटाइम इज नॉट इनफ। हर रविवार के दिन जब पोप वेटिकन में होते हैं तो अपनी बैल्कनी से लोगों का अभिनंदन करते हैं। एक और रोचक बात, वेटिकन सिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स इटली के नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड के नागरिक हैं। कैंटनीज भाषा में हांगकांग का मतलब होता है खुशबू वाला बंदरगाह। ये इस इलाके का नाम भी है और आइलैंड का भी। हांगकांग